सतकरतार धाम वाली से राम रब्बी उपदेश के माध्यम से गुरु प्यारी साध संगत को सतकरतार कहते हुए रब्बी उपदेश के विषय में बालकनाथ से गोरखनाथ हारे इस विषय पे प्रकाश डालेंगे। इस थोड़ी जो उनका इतिहास है कि किस तरह से गोरखनाथ की जब बाबा बालकनाथ जी से मुलाकात हुई, जब टकराव हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था, गोरखनाथ क्यों आया, क्यों बाबा बालकनाथ जीत गए और क्यों गोरखनाथ हार गए, ये सारी बातों को इस प्रवचन में हम लेंगे और प्रकाश डालेंगे। तो बाबा बालकनाथ के पहले गुरु दत्तात्रेय नाथ, जिनके बारे में बताया था कि सती अनिसुईया और ऋषि अत्रि जी के वो पुत्र थे और लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती, लक्ष्मी विष्णु जी की, शंकर जी की पार्वती, ये तीनों उनके जब नाम हुआ सती अनिसुईया का, तो उनको इनसे चिढ़ जैलसी हुई लीला में। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर आए, उन्होंने उनका इम्तिहान लेना चाहा, उनको भिक्षा देने के लिए कहा। तो और उनको बोला हमें ऐसे ही आप भिक्षा दो, तो अपने नंगवस्त्र होके, तो उन्होंने अपने गुरु को, अपने पति को गुरु भी मानती थी, पति भी ध्यान किया। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने कहा माता भिक्षाम देही, तो तुम ऐसी भिक्षा इनको दो। तो जब उनकी भक्ति के आगे, उनकी गुरु भक्ति के आगे, क्योंकि ऐसी उन्होंने ऋषि अत्रि जी की भक्ति, समर्पण, प्रेम, पति प्लस गुरु उनको माना हुआ था, तो उनके स्तनों से दूध निकलने लगा। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर छोटे छोटे बच्चे बन गए। फिर लक्ष्मी सरस्वती पार्वती ने आके माफी मांगी, तो उन्होंने कहा हमें एक पुत्र दे के जाओ। और तीनों शक्तियों ने मिलके एक गुरु दत्तात्रेय जी वहां प्रकट हुए, जो साक्षात ब्रह्मा विष्णु शंकर के एक ज्योत एक रूप अवतार है। ब्रह्मा ज्ञान देने वाले, विष्णु पालन करने वाले, शिव हमारे पापों का, कष्टों का, दुख तकलीफों का नाश करने वाले। तो ये सब एक ज्योत, तीनों ज्योतों एक ज्योत में जो प्रकट हुई वो गुरु दत्तात्रेय जी हैं। अब ये कामिल मुर्शिद को बाबा बालकनाथ जी सिद्ध है, उनको पहले ही वचन हो चुके हैं, तुम कलयुग के अवतारी हो। पार्वती जी के साथ जब के, तो शंकर जी ने उनको वरदान दिए तुम इसी रूप में स्थित हो जाओ। तो पहले तपस्या कर करके वो इतना, उनकी आयु साधु स्वरूप में बीत चुकी थी। माँ पार्वती ने पहले बालक रूप दिया, ये सब कहानी हम जानते हैं सारे, जहाँ सीडीज वगैरह में, पिक्चर में भी हम देखते हैं। जो हम नहीं जानते वो हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। बाबा जी की कृपा से वो सती अनिसुईया की गुरु भक्ति देखो यहाँ कितनी प्रबल थी कि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी बच्चा बना दिया छोटा। और वहां से, क्योंकि अब बाबा बालकनाथ जी का गुरु बनना है, किसी ने आके उसका रोल अदा करना, कोई छोटी मोटी शक्ति हो नहीं सकती। वो खुद भी शिव स्वरूपा, शिव के पुत्र कार्तिकेय के अवतार है। तो शिव शक्ति स्वरूप है, शिव के आंशिक अवतार, और शिव के पुत्र कार्तिकेय के अवतार हैं सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ। 9 नाथ 84 सिद्ध हुए हैं। जब अमर कहानी पार्वती को सुनाई गई तो पार्वती सो गई। वहां पक्षी ने जो सुनी कहानी, वो कबूतर ने तो वहां से उठा, उड़ता उड़ता शंकर जी ने देखा ये हुंगारा जो भर रहा था, पार्वती को बोला था हूं तूने करते रहना, तो वो सो गई। तो वो पक्षी ने जो कहानी सुनी वो अजर अमर हो गया। शंकर जी तो रसूल लेके उसके पीछे भागे। तो वो आगे जाके ऋषि व्यास जी का वहां पे आश्रम था, उनकी पत्नी उस वक्त गर्भवती थी, तो उन्होंने वासी ली, तो कबूतर उनके अंदर चला गया, पक्षी शूक। तो वहां जब उन्होंने उसको कहा कि बाहर निकल, तो उन्होंने कहा ये तो अमर कहानी सुन चुका है, तो अब इसको क्या मारोगे, फिर तो आपका ही कथन अमर कहानी झूठ हो जाएगी, ये सब कुछ। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसके साथ जितने भी सपुत्र बाहर आएंगे वो सबको आप अजर अमर अविनाशी होने का वरदान दोगे, भोलेनाथ को, शंकर जी को कहा। तो उन्होंने इस बात को मान लिया। तो फिर सुखदेव मुनि, उनके पुत्र बड़े परमहंस स्वरूप में प्रकट हुए थे, और 9 नाथ और 84 सिद्ध प्रकट हुए थे उस टाइम पे, जो अजर अमर अविनाशी। उस 84 सिद्धों में से एक सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ है, और जो 9 नाथ है वो मशंदरनाथ, गोरखनाथ, जलंधरनाथ, ऐसे करके अभी हम अपने विषय पे रहेंगे। तो ये गुरु दत्तात्रेय
एक सिद्ध गुरु हैं और बाबा बालकनाथ जी के इतने दिव्य अलौकिक अद्भुत गुरु हैं, तो उनसे उन्होंने ज्ञान पाया, क्योंकि वो खुद एक अवतारी हैं, वो खुद सिद्ध महात्मा है वो। तो गुरु दत्तात्रेय जी बाबा बालकनाथ जी के गुरु बने, उनसे सिंगी, चिमटा, झोली, ये भी हमने पीछे एक्सप्लेन कर दिया। तो जब जब झड़प हुई, तो जब गुजरात जूनागढ़ में तो प्रकट हो गए, जन्म लेके आए, लेकिन वहां उन्होंने चमत्कार, कौतक, ये सब चीजें नहीं दिखाई। तो शाह तलाइया में जब आए रत्नों का, धर्मों का, गुरु ने कहा कि तूने वचन तुमने दिया था 12 घड़ियों का, 12 साल से हम निभाएंगे, तो आप जाओ अपने जन्म, अपने वचन धर्म कर्तव्य के प्रति अपना वो कर्ज अदा करके आओ। तो यहाँ आके जब उनके कौतक करिश्मे देखे कि उजड़ी फसलें उन्होंने ठीक कर दी, जहाँ माता रत्नों को लस्सियां रोटियां निकाल के दे दी 12 साल की, जब उनका नाम हुआ तो गोरखनाथ को पता चला सुमेर पर्वत पे कि नीचे कोई बच्चा है, कोई नाथ छोटा, इतना चमत्कारी अलौकिक दिव्य है, और अगर वो मेरा चेला बन जाएगा तो मेरा भी ये नाम होगा और भी ज्यादा मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा। तो बाबा बालकनाथ जी को चेला बनाने जब नीचे आया, तो ये गोरखनाथ जो मच्छंद्रनाथ जी ने पंडित बड़दाइन को फल दिया था कि जाओ, तुम्हारे 8-9 साल से कोई औलाद नहीं थी तो सत्संग करने आए थे, तो उन्होंने बबूता दी कि आते साल तुम्हारे घर पुत्र होगा। लेकिन उसकी सहेली उसी वक्त आ गई, ले तो क्या ये बाबाओं के पीछे, जोगी नाथों के पीछे लगी हैं, ये तो वश में कर लेते हैं, ये तो ऐसा कर लेते हैं, ये तो दिमाग वॉश कर देते हैं। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब अपनी किस्मत बुरी हो, सामने नानक, कबीर, फरीद, बालकनाथ जी आ जाए, तब भी हम उनको पहचान नहीं सकते, कि वो अपने प्रारब्ध, अपने कर्म संस्कार ऐसे नहीं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन जैसी। और वो ये कलयुग है, काल माया का प्रभाव है, और अपने अनंत जन्म के संस्कार पाप जीव के साथ चलते हैं। तो उसकी बातें उसके दिमाग में चढ़ गई, और उसने कहा क्या करूं, बबूता फेंक नहीं सकती। तो उन्होंने कहा जहाँ पूरे पिंड का, गांव का गोबर फेंका जाता है, गोबर शुभ होता है, तो उसके नीचे इसको रख देते हैं। तो वहां बबूता जब रखी, तो 12 साल बाद मच्छंद्रनाथ आए, उन्होंने कहा 12 साल बाद पहले तुम्हें एक सपुत्र दे गए थे, लाओ मिलाओ। तो उन्होंने कहा हमने तो वो बबूती ऐसे वहां रख दी, हमें माफ कर दो ये वो। तो उन्होंने कहा बबूती कहाँ रखी है ये बताओ। तो उन्होंने बोला जी वहां गोबर है, जहाँ सारे शहर का, पिंड का फेंका जाता। उन्होंने कहा वहीं चलो। तो गोबर पीछे किया, तो वहां से गोरखनाथ प्रकट हुए, मच्छंद्रनाथ मछली के पेट से प्रकट हुए थे। तो ये उनकी अवतार लीला, जन्म प्रकट होने का, वो सब भी भोलेनाथ के, शंकर जी के शुभ स्वरूप आंशिक अवतार हैं, गोरखनाथ भी। तो लेकिन अब जो झड़प हुई, टकरार हुआ, इसमें क्या ज्ञान है। अब एक तरफ वो भी शिव के अवतार है, आंशिक अवतार कार्तिक के स्वरूप, और ये भी आंशिक भोलेनाथ शिव के ही अवतार है। क्यों उन्होंने झड़प की, क्योंकि बाबा जी का नाम प्रसिद्ध करने के लिए कलयुग में वो अवतार ही हैं। उन्होंने उनको ये निर्वाण शरीर बख्शा, बालक स्वरूप, और कहा था कलयुग में तुम प्रसिद्ध होगे, कलयुग में यहाँ मेले लगेंगे, जहाँ सारी दुनिया तुम्हें मानेगी, तुम्हारी इबादत करेगी, पूजा करेगी। तो अगर उनको वो प्रकट करते तो तभी तो लोग उनको जानते, आज हम भजन गाते, आज हमें उनकी शक्तियों के बारे में पता चलता। तो हर जैसे चेला भगवान अपने भक्तों की जाके खुद महिमा बयान करता है, कुरान में भी लिखा है तुम अल्लाह का जिक्र करो तो वो तुम्हारी चर्चा कर देता है। ब्रह्म ज्ञानी का पढ़ पढ़ता, ब्रह्म ज्ञानी निरंकार। ये सुखमणि साहिब में भी नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, जा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, के अल्लाह ही अपने रसूलों का, अलियों का, पैगंबरों का नाम करता है। कोई धर्म हो, इसमें यही बताया गया, सिखाया गया। तो अब वो चाहते थे कि बाबा बालकनाथ जी प्रकट हो जाए, उनको दुनिया माने, जाने, उनकी ये जग प्रसिद्धि हो कलयुग में। इसलिए उन्होंने जानबूझ के आके उनको फेमस करने के लिए उनसे टकराव किया, और उन्होंने कहा कि मेरा तू चेला बन जा। और लीला में ऐसा कहा, ये ऐसा सोचा कि ये अगर मेरा इतना नाम है, इसका इतनी शक्ति है, रत्नों के साथ इसने लस्सियां रोटियां निकाली, मैंने सुना है उजड़ी फसलों को इसने ठीक कर दिया, जट जमींदारों की जो गांवों ने गायें चराने जाते थे खराब कर दी थी, जहां अनंत करिश्मे चमत्कार उनके हाथों से जब होने लगे,
तो उन्होंने कहा मैं क्यों आपका चेला बन जाऊं, मैं आगे ही गुरु वाला हूं। और उनके गुरु इतने सिद्ध हैं, इतने ज्ञानवान हैं, इतने ध्यानवान, और उनका समर्पण पूरा है। उन्होंने शिव का रूप होते हुए चोली चिमटा जैसे उन्होंने सिखाया वैसे वैसे ही साधना की, समर्पण भाव से अपनी मन बुद्धि नहीं चलाई। उन पे उनकी रुचि में, उनकी सोच में, अपनी सोच को जो ज्ञान दिया, जैसे दिया वैसे ग्रहण किया और इतने बड़े अवतारी बने। तो यहाँ सिद्ध हुआ कि पहले गुरु दत्तात्रेय जी का ही जन्म इतना सिद्ध अलौकिक अद्भुत है, ऊपर से वो सिद्ध महात्मा बने। और फिर आगे आते हुए बाबा बालकनाथ जी का उनको गुरु बनना है, ऐसे कोई छोटी मोटी शक्ति का तो है नहीं। तो ऊपर से ये शिव स्वरूप गोरखनाथ जो उनकी महिमा करवाने के लिए उनके साथ आके उन्होंने झड़प की। और पहले उन्होंने कहा कि अगर तूने मेरा चेला नहीं बनना और तेरे गुरु पूर्ण और पक्के हैं, तो उन्होंने कहा जय गुरु मच्छिंद्रनाथ। अब ये मच्छिंद्रनाथ भी भोलेनाथ के अवतार हैं, फिर भोलेनाथ है, गोरखनाथ, भोलेनाथ, मच्छिंद्रनाथ उन्हीं के आंशिक अवतार हैं शंकर जी। और उन्होंने चिमटा उड़ाया और बाबा जी को बोला कि मृगशाल उड़ाया अपना, शेर की खाल पे जिस पे बैठते हैं उसको मृगशाल कहते हैं। वो क्यों बैठते हैं, इसका क्या ज्ञान है, ये किसी और प्रवचन में बताएंगे। उन्होंने जय श्री गुरु मच्छिंद्रनाथ कह के अपने शेर की खाल को उड़ाया और उन्होंने जय श्री गुरु दत्तात्रेय कह के अपने चिमटे को उड़ाया और उनकी मृगशालों को टोटे टोटे कर दिया। अब उन्होंने गुरु का नगारा लगाया जय श्री गुरु दत्तात्रेय, और वो गुरु भक्ति की उन्होंने आड़ ली, क्योंकि सबसे नीची तामस भक्ति होती है। किसी के लिए जादू टोना इल्म रिद्धियां सिद्धियां कर लेनी, कुछ तामसिक देवताओं को सिद्ध कर लेना, उल्टे सीधे काम करने, किसी का कुछ बिगाड़ना, ये करना वो करना, ये सबसे नीचे लेवल की जादू टोना इल्म ये सब होता है, इसको कहते हैं भक्ति। उससे ऊपर होती है राजस भक्ति के देवी देवताओं को मानना, संसार के चीजों को मांगना। उससे बड़ी होती है राजस भक्ति। राजस भक्ति से बड़ी होती तामस से बड़ी राजस। तामस में ये जादू टोना इल्म ये वो तांत्रिक तंत्र विद्या, और उससे बड़ी राजस देवी देवताओं की भक्ति जो माया के अंडर है, उनको लोग मानते हैं और अपने संसारिक सुख पाने के लिए जितना उनको वेट करते हैं उतना फल उनसे प्राप्त करने के लिए। और उससे बड़ी सात्विक भक्ति होती है जिसमें हम मोक्ष मुक्ति की डिजायर रखते हैं। फिर एक निर्गुणा भक्ति होती है, निर्गुण निर्विशेष निराकार। फिर एक लक्ष्मी नारायण की भक्ति होती है, महाविष्णु विष्णु स्वरूपा। और फिर राधा कृष्ण या सीताराम इनकी भक्ति। और इन सब भक्तियों की अंतिम जो भक्ति है वो है गुरु भक्ति। तो जो गुरु भक्ति, मीरा ने गुरु भक्ति की, भाई लाना जी ने गुरु भक्ति की, शबरी ने गुरु भक्ति की, जितने भी भक्त हुए उन्होंने गुरु भक्ति, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए। अब एक तरफ ये शिव के अवतार शिव है, शंकर जी हैं, और अब टाकरा हो रहा है बाबा बालकनाथ जी से। और बाबा बालकनाथ जी जो मंत्र उजा रहे हैं वो गुरु भक्ति का है। जय श्री गुरु दत्तात्रेय, जय श्री गुरु दत्तात्रेय। जितने भी कौतक, जिन्हें भी उन्होंने करिश्मे किए, जय श्री गुरु दत्तात्रेय औलख। तो वो गुरु भक्ति सबसे सुप्रीम भक्ति है। इसलिए उन्होंने शंकर जी से भी, चाहे उनसे भिड़ने आगे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, जब गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन्हें गोविंद दियो मिलाए, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ये सारे श्लोक गुरु भक्ति के। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो उन्होंने गुरु भक्ति की सहायता ली, गुरु भक्ति की आड़ ली, जिससे वो हर बार गोरखनाथ ने बोला कि ये मैं 100 चेलों के साथ आया हूँ, अगर तेरे गुरु पूरे हैं, तेरे में शक्ति है बच्चे, तो ये मेरे लोटा भर दे। और उन्होंने ऑस्कर गां जिनके थनों में दूध सूख चुका है उस पे जय श्री गुरु दत्तात्रेय कह के थापड़ा दिया और दूध की नदियां चला दी। 100 के 100 चेले रजा दिए, उसके बाद भी दूध कम नहीं हुआ। तो लस्सियों को निकालने वाले हो तो जमीन में मार के उन्होंने चिमटा और लस्सियों की नदियां चला दी थी। तो 100 चेले उनको क्या कहते हैं रजाने के लिए। ऑस्कर गाय भी उनके जिनके थनों में दूध सूख जाता था, उनके राज में उनकी कृपा से सब दूध देती थी। तो ये
मृगशाला उड़ाई तो जब चिमटा ऊपर ही रह गया तो गोरखनाथ जी ने कहा कि अब ये चिमटा मैं नहीं उतार पाया पौना हरी, ये चिमटा रहती दुनिया तक कोई नहीं उतार पाएगा, ये हवा तक ही में ही रहेगा, नहीं तो इसमें मेरी बेइज्जती है। तो फिर उन्होंने फिर कहा जय श्री गुरु दत्तात्रेय, और वो चिमटा उनके हाथ में आ गया फिर से, क्योंकि वो गुरु भक्ति, गुरु की शरणागत और समर्पण भाव में उन्होंने गुरु की भक्ति की थी, जिससे उनको गुरु का पूर्ण आशीर्वाद और थापड़ा था, जिसके आगे शिव भक्ति, शंकर भक्ति, ये सब भी, क्योंकि गुरु की भक्ति सबसे बड़ी है। गुरु ब्रह्मा बन के ज्ञान देता है, गुरु विष्णु बन के दिए ज्ञान का पालन करता है, रक्षा करता है, हमें सचखंड ले जाना का, हमें जन्मों मरण से निकालने का, यमदूतों से छुड़ाने का, और शिव बन के हमारे पापों का, दुखों का, तकलीफों का, मूर्खता का, अज्ञानता का, भड़कन का, ये मन जो डामाडोल होता है, इस सब चीजों का वो हमारे अंदर से नाश करता है। इसलिए गुरु भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है। जिसने जड़ को पानी लगा लिया, उसके पेड़ को पानी अपने आप ही लग जाता है, अलग अलग पत्तों को, टहनी को पानी नहीं लगाना पड़ता। तो यहाँ गुरु भक्ति की जो जीत है, जैसे शबरी है, मीरा है, भाई लैना जी है, आमर खुसरो जी है, अनंत एग्जाम्पल आज तक जो भी तरा वो गुरु भक्ति से ही तरा। तो बाबा बालकनाथ जी की जीत हर जगह गुरु भक्ति के कारण हुई, क्योंकि उनके कामिले मुर्शिद पूर्ण सतगुरु का उन्होंने दामन फड़ा था और पूर्ण शरणागति उन्होंने दिखाई। उनका बालक जो नाम है वो समर्पण का और बोले भाव का नाम है, शरणागति, उससे हम और बालक स्वरूप प्रकट हुए हैं। जैसे बालक जब छोटा था कुछ नहीं करता था, जब से करने लगा फिर अपनी बुद्धि चला गलत चलाता है। जब हम बच्चे होते हैं माँ के पेट से कुछ नहीं करते, रो देते हैं, माँ सब कुछ हमारे लिए करती है। ऐसे ही जो गुरु के पास जाके तन मन धन से समर्पित हो जाता है, समर्पण कर देता है, फिर गुरु ही उनके लिए सब कुछ करते हैं। जो अपनी मन बुद्धि चलाते हैं वहां जाके वो अनंत जन्म भटकते हैं, और ईश्वर भी, कोई देवी देवता भी, पीर पैगंबर भी, जोगी नाथ भी, उसकी देवी देवता भी सहायता नहीं करता, क्योंकि वो गुरु भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है। और जो गुरु के खिलाफ करे क्या सोचे भी, उसको भी कोई देवी देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर भी अपनी शरण में नहीं रखते, क्योंकि सारा काम जीव का स्वार्थ और परमार्थ गुरु से ही जुड़ा है। तो फिर उन्होंने लोटा भर दिया, वो चिमटा वापस भी ले आए, चिमटे से उन्होंने वृक्षाल पे टोटे भी कर दिए, उन्होंने कान में मुंदरे डालने की कोशिश की, उनमें से दूध निकला, वो दूधाधारी समझो क्या होता है, व्याख्यान रिकॉर्ड है, पौनाहारी समझो क्या होता है, इसका भी लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो यहाँ जो बात समझनी है कि शंकर जी ही गोरखनाथ में रूप में आके बाबा जी को प्रसिद्ध करने के लिए, उनकी महिमा गाने के लिए, और जब ये लीला खत्म हुई तो हम उनकी तस्वीर में देखते हो कि बाबा बालकनाथ जी उसके बाद उन्हीं गोरखनाथ जी से आशीर्वाद पा रहे हैं और निम्रता से उनके आगे झुके हैं। और गोरखनाथ ने ध्यान लगा के देखा कि ये तो शिव स्वरूप हो चुके हैं और ये मेरा ही रूप है, और दूसरा ये गुरु भक्ति से युक्त है, इसलिए भोलेनाथ बार बार गोरखनाथ के रूप में सिद्ध जोगी पौनाहारी को प्रसिद्धि दिलाने के लिए, और गुरु भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है, इस बात पे एफिडेविट और मोहर लगाने के लिए उन्होंने ये सब लीला की, ये सब कौतक किए। तो कुछ तो हम सीढ़ी में ये बार रंगा ज्ञान उनका समझ लेते हैं कैसे, लेकिन इसके अंतरिक आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसको समझना बड़ा जरूरी है। तो बाबा बालकनाथ जी की जीत, बाबा बालकनाथ जी ने गुरु भक्ति को सबसे ऊंची भक्ति बताया। भरथरीनाथ जो कि गोरखनाथ उनके गुरु थे, फिर उनके पास उनके चरनी लगे, तो उनको कामिल मुर्शिद दीदार अगर पूर्ण सतगुरु नहीं मिलेगा तो हमारी साधना पूरी नहीं होगी। पूर्ण सतगुरु की परिभाषा भी हमने बताई है और ये सिद्ध किया, जिसपे मुर्शिद कामिल पूर्ण सतगुरु जिसको मिल जाता है उसकी किसी भी मैदान में कभी हार नहीं होती। और फिर वो 100 चेले लेके घेरा डालने लगा, उनको जबरन करने लगा, तो उन्होंने अपनी शक्ति से दिव्य मोहर को प्रकट किया, मंगाया। ये दिव्य मोहर क्या है ये हम बताएंगे। ये 100 चेलों से प्रकट जो घेरा डाला, इसमें क्या ज्ञान छुपा है, फिलहाल ऊपर से हम बता देते हैं कि 100 मुसीबतें भी अगर तुम पे आ जाए,
अगर तुमने गुरु भक्ति की और तुम्हारे मुर्शिद पूर्ण कामिल है और उसके बाद आपका समर्पण उनके चरणों में पूरा है, तो उनका ये काम क्रोध लोभ अहंकार ये 5 विकार क्या, तुम 100 मुसीबतों से भी तुम्हारे गुरु, तो अगर तुम समर्पण हो शरणागत हो, तुम्हें उन 100 मुसीबतों से भी निकाल के, जैसे बाबा जी उस दिव्य मोर पे बैठ के देवड़ सिद्ध की तरफ रुखसत हुए और गुफा में जाके अखंड ज्योत की देवड़ सिद्ध के रूप में जाके ज्योति स्वरूप ज्योति ज्योत स्वरूप वहां प्रकट हो गए और अपने निर्वाण शरीर को उन्होंने आलोक कर दिया। ये सब कहानी या सीढ़ियां या पिक्चरों में हम देखते हैं, पर उसके पीछे जो बात दिव्य ज्ञान आध्यात्मिक है वो आप इस प्रवचन में समझिएगा। हम इतनी टाइम में पूरी सारी बातें और आध्यात्मिक नहीं क्लियर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जिससे हम गूढ़ ज्ञान तक पहुंचे, उनकी जीत के कारण तक पहुंचे, वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों पुराणों के हवाले से पहुंचे, तो पौणारी हो चाहे कार्तिकेय रूप अवतार हो चाहे वो गोरखनाथ के रूप भोलेनाथ हो, उन्होंने गुरु भक्ति को महान भक्ति बताया, परम चरम भक्ति बताया। तो गुरु भक्ति को ऐसे कामिल सतगुरु को पूर्ण सतगुरु को कोटि कोटि नमन है, जिसकी भक्ति करने से 100 मुसीबतें भी हम पे हावी नहीं होती और हमारी किसी भी मैदान में कभी भी हार नहीं होती। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। तो सिद्ध योगी पौणाहारी ये ज्ञान हमें कामिल मुर्शद के रूप में पूर्ण सतगुरु के रूप में ही देते हैं, जो इन्हीं ज्ञान से हम ये सब जो ज्ञान है आपसे बांट रहे हैं, ये ज्ञान किसी कामिल सिद्ध सतपुरुष संत से ही हमें प्राप्त हो सकता है। जैसे हम वहां जाते हैं, हम बोले पीर नगाए जाओ तो यात्रा सफल होगी। पीर मतलब गुरु, निगाह मतलब ज्ञान, जो एक एक चीज का गुरुना झाड़ी क्या है, धूणा क्या है, चरण गंगा क्या है, देवड़ सिद्ध क्या है, चिमटा क्या है, सिंगी क्या है, लंगोट क्या है, रोट क्या है, झंडा क्या है, इस सब का हमें आध्यात्मिक ज्ञान दे। अगले प्रवचन में हम बाबा जी के धूणा क्या है उसके बारे में प्रकाश डालेंगे। रामदास की तरफ से गुरु प्यारी साध संगत को, जोगियों नाथों को, पीर पैगंबरों को, गुरुओं को, सब ग्रंथों को, पंथों को, वेद शास्त्रों को, दूर की वाणियों को कोटि कोटि नमन है। रामदास की तरफ से।